त्योहारों का सीजन है और इस वक्त पूरे देश में नवरात्रि की धूम देखी जा रही है। ऐसे में धार्मिक विवाद भी देखे जा रहे हैं, जहां एक तरफ हिंदूवादी संगठनों की मांग पर गरबा पंडालों में अन्य धर्म के लोग न आए, इसे लेकर आधार कार्ड अनिवार्य किए गए हैं। तो यह अब त्योहारों पर छुट्टी को लेकर विवाद छिड़ गया है। मुसलमानों को नमाज के समय दी जाने वाली छुट्टी और अन्य त्योहारों पर दी जाने वाली छुट्टियों को लेकर हिंदू संगठन नाराज दिखाई दे रहे हैं। इसे लेकर संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने भी बयान जारी किया है। सुनिए। 1997 में एक आदेश आया था जिसमें कि मुस्लिम कर्मचारियों को आधे घंटे की छुट्टी जुम्मे के दिन देने का प्रावधान था। उस प्रावधान को मुस्लिमों ने अपना अधिकार समझ लिया और अधिकार समझते हुए जुम्मा तो छोड़िए, प्रतिदिन जो है नमाज के समय साहब नमाज अदा करने जाना है, इसलिए आज सरकारी कर्मचारी छुट्टी पर चला जाता है और आधे घंटे के लिए जाता है और आधे घंटे के बाद डेढ़ घंटे में आता है। लेकिन कोई भी उनको कहने वाला इसलिए नहीं होता कि ये एकत्र होकर और अगले का प्रतिकार करते हैं, क्योंकि मानसिकता तो वही रहेगी, आप अगर कर्मचारी हैं तो भी और उसके अलावा भी। हमारा कहना है कि अगर आप आधे घंटे की छुट्टी मुस्लिम कर्मचारी को दे रहे हैं तो हमारे नवरात्रे चल रहे हैं। व्यक्ति सुबह घट स्थापना करता, सुबह पाठ करके आता, सप्तशती का पाठ करता है, ये करता है, बहुत सारी पूजन अनुष्ठान करता है, तो आप उसको या तो प्रातः दे दीजिए कि आपका समय जो है 10 बजे 10:30 बजे की जगह 11:30 बजे रहेगा, आप 11:30 बजे आ सकते हैं। लेकिन हिंदू धर्मावलंबियों के साथ ये भेदभाव गलत है। संस्कृति बचाओ मंच इसका विरोध करता है और सरकार से मांग करता है कि या तो इस आदेश को भी निरस्त किया जाए, नहीं तो हमारे हिंदू धर्मावलंबियों को भी पूजन पाठ के लिए सुबह समय प्रदान किया जाए। तो वही अन्य कर्मचारियों का कहना है कि उनके साथ मुस्लिम कर्मचारी नमाज के समय चले जाते हैं और देर तक आते हैं। हमारे यहाँ भी नवरात्रि का त्योहार चल रहा है और हम सुबह उठकर पूजा पाठ करते हैं, पर हम लोगों को ऑफिस समय पर जाना होता है। इस तरह का भेदभाव क्यों किया जा रहा है? अगर इनका एक आदमी किसी नौकरी में रहता तो 4 को ले आता है और यहाँ एक आधा तो उसका हिंदू से विरोध करने लगता है। अब इस विषय पर राजनीति भी शुरू हो गई है, जहां कांग्रेस का कहना है कि हिंदू त्योहारों पर अवकाश का प्रावधान किया है। सरकार के पास तमाम जिम्मेदारियां हैं, होली दिवाली पर छुट्टियां रहती है और सरकारों ने उचित व्यवस्था कर रखी है। तो वही बीजेपी का कहना है कि कर्मचारियों को शासकीय अवकाश दिए जाते हैं। महापुरुषों के जन्मोत्सव पर बच्चों को उनका इतिहास बताया जाए। मंच का कहना है कि जो हिंदुओं के त्यौहार है उन पे कर्मचारी जो है उनको भी छुट्टी देना चाहिए। देखिए, ऑलरेडी पहले से ही मध्य प्रदेश में हमारे 30 त्योहारों पर जो है तमाम अवकाश हैं। जो हमारे प्रमुख त्यौहार हैं उन पर अवकाश की व्यवस्था की गई है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर अवकाश की जो बात उठकर आई है, अगर कर्मचारी का जो रूटीन व्यवस्थाएं हैं वो उनके दायरे में अगर है सरकार के, तो निश्चित तौर पर वो कर सकती है। अन्यथा मेरा ये मानना है कि सरकार के पास पर्याप्त जिम्मेदारियां हैं, पर्याप्त जिम्मेदारियों के साथ कर्मचारियों से वो काम ले सकते हैं। छुट्टियों का जो मामला है, हमारी होली का है, दिवाली है, राखी है, तमाम त्योहारों पर छुट्टियां रहती हैं। विशेष दिनों का इसमें कोई ऐसा अड़चन वाली बात है नहीं। सरकारों ने लंबे समय से इसकी उचित व्यवस्था कर रखी है और शासकीय अवकाश दिए जाते हैं। साथ ही साथ मेरा अभिमत तो ये है, व्यक्तिगत अभिमत है, कि जो भी महापुरुष होते हैं उनकी जब जयंतियां होती हैं तो हमें उनका उत्सव मनाना चाहिए। हमें उनके जीवनी के बारे में, हमारे बच्चे हैं, नई पीढ़ी है, उनके बारे में जाने। जैसे भगवान कृष्ण का है, भगवान राम का है, तो कृष्ण के बारे में कृष्ण उत्सव मनाया जाए। राम लीला में भगवान राम की लीलाओं का वर्णन हो, भगवान आदिनाथ का, भगवान महावीर का, बुद्ध का, गौतम बुद्ध जी का, या इसी सभी जो महापुरुष हैं उन सभी के बारे में उनके चरित्र का चित्रण किया जाए, जिससे कि हमारी नई पीढ़ी उनके गुणों को समझे और अपने जीवन में अंगीकार करके एक सशक्त, समृद्ध और विकसित भारत का निर्माण करे। भोपाल से हमारे ब्यूरो हेड नीरज श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट।